वी आर प्लानिंग टू गो टू द फ्ली मार्केट ऑफ रोम. वी आर वेटिंग एट द बस स्टॉप और फ्ली मार्केट जाके हम देखने वाले हैं रोम का स्ट्रीट शॉपिंग कैसा होता है. अगर कुछ पसंद आया सस्ते में तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बाय भी कर लूँगा अपने लिए. सो प्लान तो यही है. बस जस्ट आने वाली है इधर से और हम जाने वाले फ्ली मार्केट. जॉइन मी गाइस. हो गया है कॉज जो फ्ली मार्केट हम जाने वाले थे पोर्ता पोर्तीज, नॉट श्योर नाम कैसा था बट ऐसा ही कुछ था, वो एक्चुअली बंद था. और अगर आप जा रहे हो उसमें तो मेक श्योर करो कि संडे को जाओ क्योंकि वो संडे को ही ओपन रहता है. जनरली लोग यहाँ से सैंडविच लेते हैं और पैंथियन के सामने ही खाते हैं. कुछ इवेंट एंड ऑल भी होता रहता है. 1 hour later. जैसे ही कोलोसियम में एंटर हो गए सबसे पहला जो मिलेगा वो ये मिलेगा. यहाँ पे होते थे एग्जीक्यूशंस, जो भी क्रिमिनल कॉन्विक्ट्स होते थे. दिस इज़ द म्यूज़ियम दैट यू विल गेट आफ्टर एंटरिंग द कोलोसियम, बेसिकली ऑन द अपर फ्लोर्स. यहाँ से अगर आपको हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो पूरा. इस म्यूज़ियम में बेसिकली बताया गया कोलोसियम को कैसे बनाया गया था. तो रोमन्स ने सोचा था इस बिल्डिंग को कभी कोई गिरा नहीं सकेगा, बट अर्थक्वेक आया ईयर 443 में और ये बिल्डिंग को काफ़ी हेवीली डैमेज पड़ा था, जिसके वजह से आज अब अगर आप सर्च करोगे कोलोसियम क्या तो उसका एक टूटा हुआ पार्ट दिखता है. वो अर्थक्वेक के वजह से ही टूटा था. तो जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह से कुछ बैठते थे रोमन्स. तो जो नीचे के फ्लोर्स होते थे वो सेनेटर्स के होते थे और जो ऊपर के फ्लोर्स होते थे वो जनरल पब्लिक को दिया जाता था. और इसमें लिखा है एडमिशन टू द कोलोसियम वॉज फ्री ड्यूरिंग दोज टाइम्स. ये सारे जो आप बोन्स देख रहे हो ये वो उन एनिमल्स का है जो यहाँ पे मरे थे, या तो उनका हंटिंग हुआ था या फिर उनको एग्जीक्यूशन देने के लिए यूज़ किया गया था. गाइस ये जो है वो ओरिजिनल ग्राफिटी है जो स्पेक्टेटर्स लोगों ने बनाया था, इसको प्रिजर्व करके रखा गया है. ये टोटली ओरिजिनल ग्राफिटी है पुराने टाइम से. ये देखो ग्राफिटी मेड बाय स्पेक्टेटर्स ऑन द सीटिंग. और अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखो अगर मैं इस ब्लॉक को आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो किसी का नाम लिखा हुआ है इसमें. तो बेसिकली सेनेटर्स लोग जो थे वो मार्बल्स पे बैठते थे
लेकिन जो बाकी पब्लिक थी वो मार्बल पे अपना नाम लिख देते थे सो दैट द सीट इज़ रिजर्व फॉर देम। देखो सारे मार्बल्स वही है, अभी सारे मार्बल्स में लोगों ने नाम लिख रखा है अपना अपना। ये देखो अगर मैं इसका दिखाऊं, ये देखो R, और ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये सारे कॉइन्स एक्सकवेशन में मिले हैं जो ये प्रूव करता है कि कोलोसियम में ट्रेड भी होता था। ये देखो, ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो, ये मॉडल देख रहे हो कोलोसियम का, ये 18th सेंचुरी में बनाया गया था और ये स्टिल अभी बहुत अच्छे कंडीशन में है। देखो गाइस, आई वुड से अगर आप कोलोसियम आ रहे हैं तो डू मेक श्योर कि आप म्यूज़ियम अच्छे से देखो, कॉज म्यूज़ियम में इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ है, लाइक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, बहुत इन्फो है उसमें। सो मेक श्योर करो कोलोसियम आ रहे हो तो म्यूज़ियम ज़रूर चेकआउट करो। देखो ये है पूरा अरीना, ये था फ्लोर जहाँ पे ग्लैडिएटर फाइट होता था, और ये अंडरग्राउंड एरिया जहाँ पे लोग आते थे। सो गाइज़, अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है तो फुल एक्सपीरियंस का भी टिकट ले सकते हो। मैंने 18 यूरो का टिकट लिया था जिसमें कि मुझे फ्लोर्स का एक्सेस था, और मेरे पीछे आप वो जो देख रहे हो वो अरीना है, बेसिकली वहाँ पे ही फाइट होता था। अगर आपको उसका टिकट लेना है तो वो 18 यूरोस का आता है, और अगर आप चाहो तो अंडरग्राउंड पूरा एक्सपीरियंस टिकट भी ले सकते हो। फुल एक्सपीरियंस टिकट इज़ फॉर 36 यूरोस। गाइस, अगर आप रोम आ रहे हो तो बाहर से आपको ये बोरिंग लग सकता है, बट अंदर आओगे तो ट्रस्ट में गाइस ये बहुत ही अमेजिंग जगह है और आपको ज़रूर इधर आना चाहिए। बहुत बड़ा है, मैसिव है, बिगेस्ट एम्फीथिएटर है और बहुत अमेजिंग है। वो जो है वो एक हाथ में ब्रेसलेट दे रहा है, और जो भी आ रहा है उसके हाथ में ब्रेसलेट पहना दे रहा है और बाद में उनसे पैसे मांगता है। सो बी वेयर ऑफ सच गाइस। देखो ये देखो, उसके सामने ब्रेसलेट फेंक देगा और वो उठाने बोलेगा, एंड आप अगर उनको पैसे नहीं दोगे फिर तो वो फिर शोर मचाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे आपको, तो पढ़ने का ही नहीं उन सब के चक्कर में। देखो फुकट का ब्रेसलेट फेंक दिया, अब उठाने बोल रहा है, नहीं उठाया तो दोस्ती करेगा, कुछ भी करेगा। अगर आप कोलोसियम आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हो तो मेक श्योर करो यार कि इन सब जैसे बंदों से एकदम सेफ रहो, बिल्कुल भी इंट्रैक्शन मत करो, अवॉइड करो। टाइम टू से गुड बाय टू द कोलोसियम, ब्यूटीफुल कोलोसियम। और अब हम थोड़ा बहुत रोमन फोरम देखेंगे, आधा तो हमने मोस्टली कल कवर कर लिया था, बट जो भी थोड़ा बहुत बचा कुछ है वो आज देखेंगे अपनी बहन के साथ। सो गाइस, एज यू कैन सी करंटली आई एम इन द रोमन फोरम। मेरे पीछे जो है वो भी एक फोरम है, फोरम ऑफ पीस। तो ऐसे कर करके बहुत सारे फोरम है। कोलोसियम से अगर पियाज़ा वेनिज़ा की तरफ जाओगे तो आपको बहुत सारा फोरम मिलेगा, मतलब आपको लिटरली अंदर जाने का भी ज़रूरत नहीं है। जैसे और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप ये फोरम देख रहे हो, अब इसके बारे में पढ़ना है तो सारा डिटेल्स यहाँ दिया है। देखो पहले कुछ ऐसा दिखता था ये फोरम ऑफ पीस 70 to 75 AC में, और अब ये देखो इतना सा बचा है बस। 3 hours later. सो गाइस, कोलोसियम देखने के बाद हम वापस घर आ गए। हमने किया डिनर किया, हमने घर पे ही कुक किया B&B पर, और अब तो 8:30 के अराउंड बज गया और सुबह हमें निकलना है मिलान के लिए। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल आपसे एक नए सिटी में नए एडवेंचर के साथ इन मिलान। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर being with me till here. Bye bye.